तालियां करने सारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री दविंदर सिंह राणा जी का स्वागत स्वागत करना आज का जरा सारा प्रोग्राम है पार्टी का और सारे का जोड़िए विनती करना प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठ थी खुशी है सारे राणा साहब का पार्टी में स्वागत करो दोनों पार्टी आप आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज हम आपको ज़िले की एक खबर सुनाने जा रहे हैं जो सियासी खबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दिग्गज नेता हैं व पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया, उन्होंने बीजेपुर के स्वांखा मोड़ के अजय फार्म में आज शनिवार को नैका के जो डेलीगेट हैं, पदाधिकारी हैं और जो समर्थक पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनका एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है। और इस सम्मेलन में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रधान हैं दविंदर सिंह राणा, उन्होंने भी शिरकत की और जो पूर्व एमएलसी हैं रतनलाल गुप्ता, उन्होंने भी शिरकत की। इसके अलावा पूर्व मंत्री जो हैं रामपाल, वो भी आए। इनके अलावा कुछ और भी बड़े नेता जो थे वो आए थे। और सम्मेलन के दौरान सबसे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता थे या दूसरे नेता थे या पदाधिकारी थे, उन्होंने कोरोना काल के दौरान काल का ग्रास बने उन लोगों को याद किया जिनकी मौत हो गई थी और उन परिवारों के उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की। इसके अलावा हम बात करें अगर इस सियासी सम्मेलन की, जो सम्मेलन था, हालांकि ये सम्मेलन था, कोई जनसभा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपुर क्षेत्र के पदाधिकारी थे या डेलीगेट थे या समर्थक पंचायत प्रतिनिधि थे, जब कई कुछ कार्यकर्ताओं को भी पता चला तो वो भी उन्होंने भी इसमें शिरकत की। और एक किस्म से इस तरीके से लगता था कि ये सम्मेलन जो है एक बड़ी सभा का रूप धारण कर रहा है। लेकिन उसमें जो मेन बात रही सियासी सम्मेलन की वो ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे सुरजीत सिंह सलाथिया व दविंदर सिंह राणा, उन्होंने अपने संबोधन में जहाँ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, वहीं उन्होंने वहाँ पर एक किस्म से सफाई दी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जम्मू की आवाज़ को जो है बुलंद कर रही है। जम्मू के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने देगी। कश्मीर अपनी जगह है, जम्मू अपनी जगह है, दोनों संभाग जो हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने ये बात जोर देकर कही कि यह परिसम्मेलन आयोग के समक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े ही सही तरीके से जम्मू संभाग का जो पक्ष जो था उनके सामने रखा था कि डिलिमिटेशन जो हो रही है, जो सीटें बढ़ाई जा रही हैं, उसमें किसी प्रकार का भी जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू की आवाज़ बनेगी, ना ही कश्मीर के साथ भेदभाव होगा और ना ही जम्मू के साथ होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और एक यकीन दिलाया कि जम्मू के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो जम्मू की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वह आगे भी करेंगे। और इसके अलावा केंद्र सरकार थी, जो प्रशासन था, उनके खिलाफ भी उन्होंने निशाने साधे और कहा कि सरकार जो है वो हर मोर्चे पर जो है विफल साबित हो रही है। कहीं लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, त्राही त्राही मची हुई है, बिजली पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और पूर्व मंत्री सलाथिया ने कहा कि हम अगर बात करें जिला सांबा की या बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र की सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से इस बार सिंचाई, जल और बिजली की किल्लत से जूझते हुए दान की रुपाई का कार्य किया है। प्रशासन ने किसी की भी कोई सुध नहीं ली। जम्मू के कदावर नेता, साबका मंत्री और इस इलाके की रूह रवा जनाब सुरजीत सिंह सलाथिया साहब मेरे कहने आए हुए, जनाब साबका एमएलसी जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, बाबू रामपाल जी साबका मंत्री और मेरे बड़े भरा शेख बशीर साहब साबका एमएलसी और मेरे प्रोविंशियल सेक्रेटरी जम्मू का,
से बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, नौजवानों, बहनों से भराओ, सारे गुला पहले मैं सलाहिया साहब लेकिन अपनी तरफ और अपने सारे साथियों की तरफ उन साथियों श्रद्धांजलि अर्पित करना जेडे साढ़े चली गए। और मैं माफी चाहता हूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट सदर मेरे सरदार गुप्ता साहब इनसे बैठे, मैं माफी चाहता हूँ गुप्ता साहब ने थोड़ा नाम लिया और उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना और परमात्मा के वाहिगुरू के अल्लाह के एक अरदास करना है, विनती करना है, दुआ करना, एक फरियाद करना कि उन्हें सारे स्वर्ग नसीब हुए और उनके जो लवाकीन है उन्हें ये ताकत बख्शी जाए कि वो अपने इस काम की बर्दाश्त कर सकें। सलाहिया साहब मैं तो शुक्रगुजार हूं, तुझे आज असें अपने साथी ने मिलने का मौका दिता, मैं अपने साथियों ने मिलने का मौका दिता और मैं शुक्रगुजार थोड़ा सारे साथियों का इस पाक गर्मी जिसमें इन्ना मौसम खराब है तो काफी से बैठे जो मैं थोड़ा शुक्रगुजार। आज जिस वे सारी खौतल बेटी है, कोई डिलिमिटेशन कमीशन है, कोई आधा एक दर्दो आदि, कोई आधा एक टुटा आदि, कोई आधा दो दियां तीनों आदियां, कोई आधा तीन दियां दो आदियां, कोई आधा इधर उधर जा दी, कोई उधर जा दी। इक़्तिदार जी है वो ना साड़ा मकसद था ना साड़ा मकसद होना। सुरजीत सिंह सलाहिया सिर्फ इक़्तिदार लिए नहीं, देवेंद्र सिंह राणा इक़्तिदार लिए नहीं, आज एक मौक़िफ़ लिए और सारा मकसद है कि आज अपने लोगों की सेवा करते और लोगों का भला करते। लोग बलवान हैं, ये लोग ट्राई करा दे, कोई आधा नोटा हो जाने, कोई आधा नोटा दे वोट हो जाना, इन करने को घबराने की जरूरत नहीं। थोड़े मुंड मजबूत है और जिन्हें मुंड मजबूत हो उन्हें कदे घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी रिजर्व करे, कोई भी तोड़े। सुरजीत सिंह सलाहिया एक मजबूत मुंड है, मजबूत मुंड ही ये सुनिया निकलियां चोबियां दियां, इन चोबियां ने किया सका आऊं चलना करते चोबे हमारा जिसम इन्ना है वो आदि निके निके चोबे की अपने दिन चलते रहना, चोबे चलते रहने। सुरजीत सिंह सलाहिया मोहताज नहीं है, मुंडा है मजबूत, लोगों की सेवा का जज्बा है, लोगों के चलने की धूल बनने का जज्बा है, लोगों के बीच समा जाने का जज्बा है। फिर किस गल का डर है, फिर किस गल की परवाह, किसी गल की परवाह नहीं। आज लिमिटेशन कमीशन को मैं जीएस राज साहब ने दसिया सारे अगर लिमिटेशन कमीशन क्या क्या कि जम्मू की कवाद है कि जम्मू की बराबर का हक मिलना चाहिए। असं लिखिए दिता, दस्तखत करिए दिता कि
कि जम्मू की आवाज जी है, जम्मू का हक जरा है और जम्मू की मिलना चाहिए, जम्मू के हर इलाके की मिलना चाहिए। और ठोकिया सारे मैमोरेंडम के मोटा मोटा लिखा जम्मू मस्ट गेट इट्स ड्यू। मोटा मोटा जिन्नी जोश कने, जिन्नी होश कने, जिन्ने जज्बात कने, जिन्ने तथ्य कने असें जम्मू की गल डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी। सलाहिया साहब गवाह हैं, शायद डिलिमिटेशन कमीशन के सामने किसी ने तथ्य कने गल नहीं रखी। इनके आशीर्वाद के कने और बाकी साथी के कने आशीर्वाद के कने, इनके दस्त के कने, इनके जेरे लाए असें जम्मू की गल रखी और हमेशा जम्मू की गल रखांगे। जम्मू किसी का नहीं है, जम्मू जम्मू वाले का है। जम्मू मेरी जागीर नहीं, किसी पार्टी की जागीर नहीं, किसी की मोहताज नहीं, किसी का एक आदमी का नहीं, किसी दूए का नहीं। जम्मू जम्मू के लोगों का, और जो लोग चाहेंगे उसकी आवाज हम उठाएंगे, चाहे उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी हो देने दिया। जम्मू की बात बुलंद होनी चाहिए, जम्मू के लोग भी उनका हक मिलना चाहिए, सांबा की उनका हक मिलना चाहिए, जम्मू की अपना हक मिलना चाहिए, कठुआ की अपना हक मिलना चाहिए, लोही मलार की अपना हक मिलना चाहिए, दक्षिण मड़वा की अपना हक मिलना चाहिए, लोहार मंडी की अपना हक मिलना चाहिए, रजौरी की अपना हक मिलना चाहिए, नौशहरा की अपना हक मिलना चाहिए, सुंदरबनी की हक मिलना चाहिए। हर आदमी जम्मू के जिला रोने वाला है। अगर उसे एहसास किसी भी जगह होता है कि वो किसी के दबाव है, उस दबाव के खिलाफ लड़ने आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू को हक मिलना चाहिए और जम्मू का आदमी जरा है वो अपने आप की मजबूत समझे, उन्हें कुर्बानी दे। अगर जम्मू का जम्मू की नहीं मिलता और अगर वो भी जम्मू अपना हक नहीं मांगता तो खुदे ना खुदे कोताही हो जाए। असें जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया, असें आख्या जम्मू कश्मीर साढ़ा है, ये जम्मू कश्मीर की बनावट साड़ी है। कई आने जम्मू की तोड़ो, जम्मू कश्मीर की तोड़ो, क्यों तोड़ो? इस जम्मू कश्मीर का गठन जरा डोगरे किया है, जनरल जोरावर सिंह जी तिब्बत के इतने जिसने सिख साम्राज्य बनया, सरदारे का गठन किया, कुर्बानियां दिया। इतने ब्रिगेडियर कंसारा सिंह जी गिलगित 6 महीने कैद रहे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और 1947 में कुर्बानियां दिया, लड़ते रहे, जिन्हें अपनी जान नहीं गंवाई। और आज आपने कि जम्मू कश्मीर की तोड़े हो। जम्मू का हक जम्मू कश्मीर के बिच लाएंगे और जम्मू की उसका हक जम्मू कश्मीर के बिच रखेंगे। जम्मू कश्मीर सारा है, जम्मू कश्मीर किसी की जागीर नहीं है, जम्मू कश्मीर सारा है, जम्मू किसी का नहीं है जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपर जम्मू के लोगों ने राज किया है, जम्मू के लोगों ने गठन किया है और अगे भी जम्मू की आवाज जम्मू कश्मीर की बुलंद होगी और जम्मू कश्मीर के हर इंच की रक्षा के लिए और जम्मू करेगा और जम्मू खड़ा रहेगा। आने वाला वक्त चला है और तारीखी है। जम्मू कश्मीर की असें इकट्ठा रखना है, यह नहीं कि नहीं माना तोड़ो तोड़ो तोड़ो। का कोई तोड़ता, मकान कोई तोड़ता, हमारे मकान मुंह नहीं मना किसी तोड़ो, पुत्र बाकी हुई है इसी तोड़ो। बनाया उन्हें मुंडा जिंदा है। इस जम्मू कश्मीर के मुंडे जम्मू के लोग हैं जिन्हें इस जम्मू कश्मीर की बनाया है और जिन्हें जम्मू जिंदा है उन्हें जम्मू कश्मीर की कोई नहीं तोड़ी सकता, चाहे कोई भी हो और कोई इससे लोग है। लेकिन असं अपनी आवाज बनना है और अस आवाज बढ़ाएंगे, बड़ी है लड़ा। हजारा सारे लोग शहीद हुए, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, करगिल की लड़ाई,
जम्मू ने कुर्बानियां दी, लेकिन जम्मू सिर्फ कुर्बानियां नहीं देता रहेगा। अस हिंदू मुस्लिम सिख किताब यकीन करने, यकीन करने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती जिन्हें हर किस्म का रंग है, हर किस्म की बहार है, हर किस्म की हवा है, हर किस्म की आवाज है। और अस इस गल भी यकीन करते हैं कि हर आदमी की जो जम्मू कश्मीर के रहने वाला है उसी बराबरी का हक मिलना चाहिए। जो आदमी जम्मू कश्मीर में रहता है और चाहे किसी भी खिते रहता, किसी भी जात है, किसी भी बरादरी है, किसी भी मजहब है, किसी भी इलाके का है, उसी बराबरी का हक मिलना चाहिए। एक की सरकारी दूरी ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सवाल हिंदू है उसी गर्व होना चाहिए, हिंदू है। मुसलमान है उसी गर्व होना चाहिए, मुसलमान होने पर। सरदार है कोई उसी सिख होने पर गर्व होना चाहिए, ईसाई है उसी ईसाई होने पर गर्व होना चाहिए, बोध है उसी बोध होने पर गर्व होना चाहिए। लेकिन एक खूबसूरत गुलदस्ता नाम मजबूत होगा जिसे मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, सिख हिंदू की इज्जत करे, मुसलमान की इज्जत करे, और आपसी प्यार जरा बढ़े और आपसी भाईचारा बढ़े। और ताकत जिन्हें जम्मू कश्मीर की तोड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ लड़ांगे। मैं लड़ूंगा, सलातिया साहब लड़ेंगे, गुप्ता साहब लड़ेंगे, रामपाल जी लड़ेंगे, सारे लड़ेंगे, वजीर साहब लड़ेंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर जो है ये सारी धरती है। ये डोगरे बनाया था, तिब्बत जनरल जोरावर सिंह गया था झंडा चाड़ने। क्या उस झंडे की इज्जत अस नहीं रखेंगे? अस रखेंगे और कट्ठा रखिए, राज करेंगे, राज करेगा। और जम्मू का हर आदमी जो राज करेगा, वादा नहीं करेगा तो अस लोग कोई नहीं रोक सकता। मैं कहना कोई ऐसे रोक नहीं सकता। जम्मू की आवाज और अपने लोगों की आवाज चुकने में नहीं, कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसके कोई भी टक्कर लेने को लैंड तैयार। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ के जो जिले हैं उन्हें बराबरी की तरक्की, बराबरी का हक, बराबरी की नौकरी मिले। सारी कोई लड़ाई कश्मीर में करने नहीं है, लेकिन कश्मीर भी मेरा है। असे बनाया, जम्मू के लोगों ने बनाया। मेरा जम्मू भी है, मेरा कश्मीर भी है। मेरे जम्मू की मेरा हक मिलना चाहिए, मेरे कश्मीर की मेरा हक मिलना चाहिए। ना जम्मू समझे मैं कश्मीर का गुलाम है, मैं कश्मीर समझे मैं जम्मू का गुलाम है। जम्मू अपनी जगह, कश्मीर अपनी जगह। जम्मू कश्मीर में रहने वाले बराबरी की चाल चलेगी, बराबरी का काम होगा, सारे काम हो जाएंगे। मैं इस इलाके साहब थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना, कितने भी मौका देता। मैं गुप्ता साहब थोड़ा, रामपाल जी का, गुप्ता साहब का, बशीर साहब का, थोड़े साथियों का शुक्रगुजार कितना भी मौका देता। रिजर्व हो जाएगी, देखिए सलाह ये होगा इन्हीं जल्दी होगा। बाकी प्रारंभ है, ये उसकी रजा नहीं होगा। अगर वो नहीं चाहेगा तो बड़े बड़े बादशाह नहीं लगेंगे। अगर वो चाहेगा एक थल्लो उठेगा इंसान भी चले जाएगा। बादशाही के लिए रहो। उस परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ने तुझे इस कोविड चक्कर के लिए जिंदा रखा, शुक्र करो उस परमात्मा। क्यों सुना? कोई नहीं मरता, मारने वाला ये जमिया नहीं हुई है। किनिया मर्जी पत्नियां दिखो, तकलियां दिखो, टैंटरियां दिखो, पैंतरियां दिखो, शिवाले जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जिसने उन्हें पूरा काम किया ना उधर जिसे स्विच ऑफ होया ना देखा जी ने उतना स्विच ऑन है ना उन्हीं ने सलाह दिया साहब तुम्हें कोई भी रोक सकता। लखा चाह लखा
उस परमात्मा पर यकीन करो, वाहिगुरु पर यकीन करो, अल्लाह पर यकीन करो और अपनी नीयत के साफ हो। नीयत का घेर है, नीयत साफ हो, पहाड़े से पहाड़ खुल जाएंगे, फट जाएंगे, रास्ता चलता जाएगा। नीयत खोल हो तो चलते पैरे भी कंडे पड़ना शुरू हो जाते। नीयत का घेर कि आगे है मेरी पार्टी के शुमला वर्कर, डेलीगेट हजरात और पैन साहबान, मेरी भैना के भराओ के बुजुर्गों, गल यह है कि अज का प्रोग्राम यह कि जिहड़ा जम्मू का कोरोना चलेगा, इस कोरोना की महामारी लोगों की जी सैकंड वेव आई, बड़े सारे लोग चली जिन्हें नहीं बची पाए, उनके प्रति सारा परिवार ईश्वर उन्हें हिम्मत दिया, वो सर्वे बर्दाश्त कर सकता। मेरे सरपंच के बेटे खुद सरपंच मेरी इस दुनिया में इस कोरोना की महामारी बड़े सारे लोग अपने रिश्तेदार सजने संबंधी यारे दोस्त बोला कि सारी पार्टी के भी बड़े सारे साथी जोड़े हैं, वो भी इस कोरोना की चपेट आई। ये सैकंड लहर की गल करना, जो पहली लहर हुई जो लॉकडाउन होया, मैं कोशिश की हर ग्राम पुजने की, ताकि बड़ा जाइए पतादारी करिए, वहां आलवाल पूछिए, पूरा ब्रांच गया, हर ब्रांच पूछा। उसके बाद जी सैकंड लहर आई, मैं कंटिन्यूस वीडियो को रखवाया, सवेरे आगे शामी तक, चाहे वो गैस नहीं, चाहे प्रेशर नहीं बचाना, पूरा तरीके का बचाया, पूरी कोशिश की। अगर बचना नहीं बचना हो गया, लेकिन लोग पता है कि सारी सुनाई कौन से असर बराबर काम सारी हमेशा कोशिश रही है। अस एक वर्कर है, एक वर्कर की हैसियत हमेशा काम करता आया, और तुझे लोग जोड़िया रखा, और तुझे भी भरपूर प्यार देता, तुझे मेरे हर वक्त खड़े रहे, हर मुश्किल कड़ी तुझे मेरा साथ देता, एक एक वोटर ने साथ देता, एक एक वर्कर जरा खड़ा रहा। और मुबारक तुझे इसका भी करना चाहना, बेशक सरकार लोग दी है, लेकिन सारा वर्कर कोई तोड़ी सकिया ना हो गया। वो बराबर खड़ा रहा, बड़े लोग नारे लाए कि लारे की भी आने की कोशिश की थी, लेकिन उसे लोग तकिया अपना मेरे कने मजबूती में खड़े हो, और मैं भी तुम्हारे कने उससे मजबूती करना खड़ा के समानदारी मेरा दोस्त खड़े हुए। इस वास्ते आज का जरा प्रोग्राम रखना मकसद रहा, क्योंकि चोर बना हुआ, कोई इधर करने की गल करा रहा, कोई उधर करा, और कोई नहीं है। हूं केवल सारा जेड़े दूए भाई बंदे ना, वो भी अपना चौका चौका ले जाएंगे दुनिया पार्टियां वाले, होता जी सुना वो पहले उठे पुठे दूए लाके जो ने उन्होंने सोचा पता नहीं दिया कोई ऐसे आ जाने, बड़ा आसान काम है, चली गए भाई नहीं मेरा कपड़े करो, मेरे को भी आए आखने मारे के सोना तो मैं कपड़े कोले मुंह का सोना नहीं लेने पाता। अजय कोई फैसला नहीं होनी है या नहीं होनी, लेकिन एक गल जरूर है, हो या नहीं हो, मैं अपना वर्कर नहीं मान देना,
बागे की रक्षा करना, किसी पानी देना, मैं कोई भी फुल ते कोई भी ऐसी गल मुझे मेरी अगला ये मेरा वादा करेगा। ये सोचा लेना दूंगे साथियों, एक फैसला सुन लो, अगर असें ऐसा आदमी चुनना जिहड़ा मेरे को भी ज्यादा थोड़ा अंदर बनने की कोशिश करे। ये नहीं कुछ दुनिया वाले करेंगे कि अपने बर्गर जेडे आज तक आस लाइए बैठे थे ना, उधर सना किया उधर सना के बनग मैं उन्हें मरने देना ना ही उन्हें खराब हो देना, जो मर्जी हो जाए मेरा साथी खड़ा करेगा तो मेरी सेवा करने आओगे। अपोजिशन लगी। उन्होंने इसके अलावा देवेंद्र सिंह राणा से ये भी कहा लोगों के समक्ष कि वो जल्द ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का डेलीगेशन जो है वो उपराज्यपाल से मिलेगा और सीमावर्ती क्षेत्र के किसान हैं जिनकी 4000 एकड़ जो कृषि भूमि है जो बार बार बाढ़ की मार से ख़राब होती है, तबाह होती है, फसलें तबाह होती हैं, इस मामले को जो है वो उपराज्यपाल के समक्ष उठाएंगे। इस बार भी बाढ़ के कारण जो बसंतर में बाढ़ आई और बांध जगह जगह से क्षतिग्रस्त हुआ, फसलों को नुकसान पहुंचा बाढ़ के कारण, उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार, हमारे ऊपर तो एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इस सरकार ने अपने समय में ये बांध नहीं बनाया, और कोई भी सरकार उसके बाद अगर 2014 के बाद पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार बनी तो वो भी अपने कार्यकाल में जो है बांध को नहीं बना पाई। सिर्फ 950 मीटर ही बांध ही बना और सीमावर्ती क्षेत्र के किसान जो हैं वो वर्षों से सुरक्षा बांध को पक्का बनाने की मांग करते हैं। ये मामला भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि वो उपराज्यपाल के समक्ष उठाएंगे और उनका प्रयास होगा कि प्राथमिकता के तौर पर इस बांध को जो है सरकार से मांग करके बनवाया जाए। तो कई किस्म के आरोप जो थे वो भाजपा पर और सत्ता पक्ष पर लगाए नेताओं ने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस समय शोर मचा हुआ है, कहीं को कह रहा है कि यहाँ 2 सीटें हो रही हैं, ये रिजर्व हो रही है। यही बात सलाथिया ने कही, यही बात देवेंद्र सिंह राणा थे उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सीटें रिजर्व हो या ना हो, 1 बने या 2 बने, जहाँ पर पूर्व मंत्री सलाथिया जो है एक दिग्गज नेता हैं, सीट रिजर्व होने से उनको कोई हिला नहीं सकता, वो शेर हैं, वो किसी भी जगह पर जाके चुनाव लड़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये अफवाहें हैं, अफवाहों के ऊपर जो लोग हैं या पार्टी कार्यकर्ता हैं वो ध्यान ना दें। ये बात की बात है कि जब डिलिमिटेशन होती है किस तरीके से सीटें बनती हैं और क्या होता है आगे, लेकिन कार्यकर्ताओं का हौसला यह था वो पार्टी के नेताओं ने बड़े तरीके से जो है बढ़ाया और कार्यकर्ताओं से कहा कि सलाथिया ने कहा कि कार्यकर्ता जो हैं उन्हें बीएपुर विधानसभा क्षेत्र से भरपूर प्यार मिला और उन्होंने भी एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए या लोगों की सेवा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।